हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड, और उस पर कुछ मैंने आपको 5 केमिकल रिएक्शन दी थी जो आपको क्या करनी थी, बैलेंस करनी थी। तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको 500 केमिकल रिएक्शन जो भी मैंने आपको दी है वो सॉल्व कराऊंगा। तो आइए देखते हैं और चेक करिएगा कि मैंने केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस करी है और जो आपने केमिकल रिएक्शन बैलेंस करी है उसके आंसर सेम है या थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, एक दो क्वेश्चन सही है या गलत है। आइए चेक करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास थी सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम को सिंबलाइज करते हैं आप Na से, वाटर H2O से आपको क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपको क्या मिला, H2 गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है कि NaOH होता है। कैसे बता, वो अपन 9th में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि Na है, OH है, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ गया, NaOH आ गया। अब रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में हर एक एलिमेंट को चेक कर लेते हैं कि उसके कितने एटम्स प्रेजेंट। सोडियम की बात करें तो सोडियम रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में दोनों में आपके पास इक्वल है। Na इधर भी 1 है, Na इधर भी आपके पास क्या है, 1। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन इधर आपके पास 2 है और इधर हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 3 है। तो किस साइड हाइड्रोजन कम है, रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड, ये आपको देखना है। अब रिएक्टेंट के साइड अगर हाइड्रोजन कम है तो आप क्या करोगे, एक सफिशिएंट फिगर से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन कम है तो आप प्रोडक्ट के साइड एक सफिशिएंट फिगर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिएक्टेंट के साइड अगर हाइड्रोजन कम है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से। तो Na प्लस 2H2O, NaOH प्लस आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। होने कितने चाहिए, प्रोडक्ट के साइड 2 होने चाहिए, तो आप इधर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सोडियम की बात करें, यहाँ कितने हैं, 1, और यहाँ सोडियम कितने हैं आपके पास, सॉरी यहाँ सोडियम कितने हैं आपके पास, 2, यहाँ सोडियम कितने हैं, 1, तो इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप चेक करो कि जो भी आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है उस केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट बैलेंस है या नहीं है। कि सोडियम इधर 2, यहाँ 2, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए आपके पास, 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ पे भी आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यानी कि अब जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है वो केमिकल इक्वेशन एकदम बैलेंस है। सेकंड बात करते हैं, लेड सेकंड क्लोराइड। यहाँ पे सेकंड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि लेड जो है वो 2 टाइप के चार्ज शो करता है, 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक तो +2 करता है और दूसरा कौन सा करता है, +4। तो यहाँ पे जो लेड है वो कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है, +2 वैलेंसी शो कर रहा है, और लेड को किससे सिंबलाइज करते हैं, Pb से। तो लेड सेकंड क्लोराइड का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा कि PbCl +2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास क्या आ गया, PbCl2। तो PbCl2 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको कि MgSO4 +2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, MgSO4। क्या मिलेगा इससे आपको, आपको मिलेगा लेड सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। लेड सल्फेट की बात करें तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, PbSO4, और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, MgCl2। यहाँ पे हर एक एलिमेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी हर एक एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, दोनों के साइड आपके पास इक्वल नंबर में है। Pb देखिएगा, यहाँ पे भी Pb 1 है और यहाँ पे भी Pb कितने हैं, 1। क्लोरीन देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन आपके पास 2 है। मैग्नीशियम देखेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे भी आपके पास 1 है। सल्फेट की बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे भी सल्फेट कितने हैं, 1। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन आपको दी गई थी वो पहले से क्या थी, बैलेंस थी। नेक्स्ट में आते हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स टू सोडियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। नाइट्रेट मींस क्या होता है, नाइट्रेट NO3, NO3 पे चार्ज कितना होता है, -1। तो NO3 +1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास
पास चार्ज कितना, फॉर्मूला कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास NaNO3। तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इससे आपको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस आपको क्या मिला, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, नाइट्रेट का NO3, इस पे चार्ज +3, इस पे चार्ज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, AlNO3 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा AlNO3 का होल थ्राइस। ये केमिकल इक्वेशन कौन सी है, ये अनबैलेंस्ड। पता ही चल रहा है कि यहाँ पे NO3 आपके पास 3 आ रहा है, यहाँ पे NO3 1 आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आपके पास 1 आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो बैलेंस करेंगे इसको, तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, या पहले NO3 के रेस्पेक्ट में देख लो, किसी के रेस्पेक्ट में देख लो। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन के एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1, तो इस साइड को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। अब यहाँ पे Na कितने आ गए 3, यहाँ पे Na कितने हैं 1, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये केमिकल रिएक्शन जो है वो आपके पास एकदम बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट में आते हैं पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन। पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस Cl2। अब क्लोरीन आ जाए, ओनली ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ये सारी क्या होती है, डायटोमिक गैसेस होती हैं। ठीक है ना। डायटोमिक का मींस क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं, 2। जैसे सोडियम, सोडियम नेचुरली कैसे प्रेजेंट होता है, Na की फॉर्म में, यानी कि मोनोएटॉमिक है। नेचुरली ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होता है, O2 की फॉर्म में, यानी कि डायटोमिक है। नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है, N2 की फॉर्म में, यानी कि वो आपके पास क्या है, डायटोमिक है। तो Ki प्लस Cl2, इससे आपको क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड प्लस आपको क्या मिल गया, आयोडीन। नेक्स्ट बात करते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इससे आपको क्या मिला, बेरियम फॉस्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से पहले हर एक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बेरियम सल्फेट की बात करें तो BaSO4 प्लस 2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा इसका, BaSO4। तो बेरियम सल्फेट के नीचे आप लिखोगे BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, PO4, फॉस्फेट का सिंबल +3 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा AlPO4। इससे आपको क्या मिला, बेरियम फॉस्फेट, बेरियम का सिंबल Ba, फॉस्फेट का PO4, इस पे चार्ज +2, इस पे चार्ज आपके पास -3, तो फॉर्मूला क्या आ गया, Ba3PO4 का होल ट्वाइस। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 +3 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, फॉर्मूला आ गया आपके पास Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये आपके पास केमिकल इक्वेशन है, कौन सी है, अनबैलेंस्ड है। इसको क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है। बेरियम इधर देखेंगे तो आपके पास कितना है 3, इधर बेरियम देखेंगे तो कितने आपके पास 1, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। एल्यूमिनियम इधर देखोगे आपके पास कितने हैं 2, इधर आपके पास 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अब इस केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट, हर एक आयन आपके पास बैलेंस्ड है कि Ba3 है, SO4 भी यहाँ पे 3 है, Ba3 है और SO4 भी कितने हैं आपके पास 3 है। एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है और PO4 कितने हैं 2 है, तो PO4 इधर भी आपके पास 2 है और इधर एल्यूमिनियम भी कितने हैं आपके पास 2 है। तो आपको क्या दे रखा था, केमिकल रिएक्शन दे रखी थी। इस केमिकल रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करना था, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, और केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको क्या करना था, बैलेंस करना था। अब बैलेंसिंग का लास्ट रूल अपन ने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के बाद हर एक
कंपाउंड या एलिमेंट की आपको फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ती है कि क्या उसकी फिजिकल स्टेट है। सोडियम आपको पता है एक मेटल है, तो मेटल है ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट में। H2O आपके पास कौन सी स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए ये आपके पास कौन सा एक्वस सॉल्यूशन बन गया इसका, प्लस H2 आपके पास कौन सी स्टेट में है, गैस स्टेट में। मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन आपके पास क्या होती है, गैस होती है, और गैसेस जो होती है वो आपके पास इवॉल्व हो जाती है, तो आप इसको ऐसे सिंबलाइज भी कर सकते हैं कि H2 आपके पास यहाँ से बाहर निकल जाती है। PbCl2 मान लीजिए आपके पास ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का, कि दो कंपाउंड लेते हैं, दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि जिस कंटेनर में दोनों को मिलाया दो सॉल्यूशन को, उसी कंटेनर में एक कंपाउंड जो है वो कौन सी स्टेट में रह जाता है, सॉलिड में, और दूसरा कौन सी में रहता है, एक्वस में। तो PbSO4 आपके पास किसका फॉर्मेशन करेगा, PPT का, तो सॉलिड स्टेट में, और ये आपके पास कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वस में। सोडियम नाइट्रेट एक्वस, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस, दोनों को अगर आपने मिलाया है, दोनों की रिएक्शन करवाई है, तो सोडियम क्लोराइड आपके पास एक्वस में रहेगा, और ये आपके पास कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड में। पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या करा, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस मिक्स करी, तो आपको क्या मिलेगा, KCl। तो KCl का एक्वस सॉल्यूशन, आयोडीन आपके पास गैस, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। BaSO4 का एक्वस सॉल्यूशन था, उसको आपने एल्यूमिनियम फॉस्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा, तो आपको क्या मिलेगा, ये सॉलिड स्टेट में, और ये आपके पास कौन से स्टेट में, एक्वस। अब आपके पास ये जो केमिकल इक्वेशन है वो कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। लास्ट रूल था कि उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी है, तो फिजिकल स्टेट के साथ इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको नोट कर दिया अपन ने। तो ये कंप्लीट पांचों की पांचों रिएक्शन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी वो आपके पास इसके सॉल्यूशन है। तो आप चेक करें इसको कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताइए कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको। नेक्स्ट आगे चलेंगे अपन आज कि पहले अपन पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको कहा था केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक कौन सी होती है, बैलेंस्ड होती है, और दूसरी कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड के जो भी फीचर्स थे वो अपन ने पढ़ लिए कि अनबैलेंस को अनबैलेंस क्यों कहते हैं, बैलेंस्ड को बैलेंस क्यों कहते हैं। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए आगे चलते हैं। Types of chemical reaction। केमिकल रिएक्शंस को 4 टाइप में क्लासिफाइड कर रखा है। कौन कौन सी है देखिएगा। सबसे पहले आपके पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट वन आपके पास रहती है रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। तो ये आपके पास 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। Second one is photolysis. Third one is
इलेक्ट्रोलाइसिस। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको क्लासिफाइड करते हैं 2 टाइप में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को भी 2 टाइप में क्लासिफाइड करा जाता है। फर्स्ट आपके पास आती है ऑक्सीडेशन और सेकंड आपके पास आती है रिडक्शन। तो नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको आप कौन सी रिएक्शन कहते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, डिसोसिएट। जब कोई एक कंपाउंड अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता है तो उसको आप कौन सी रिएक्शन कह देते हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने कहा कि आप 3 टाइप में डिवाइड करते हो, एक थर्मल डीकम्पोजिशन, एक फोटोलाइसिस और एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप उसको हीट देके डिसोसिएट करते हो तो वो आपके पास होती है थर्मल डीकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस यानी कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है उसको आप क्या कह देते हो, फोटोलाइसिस कह देते हो। और थर्ड वन आती है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है उसको आप क्या कह देते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है एक हिसाब से यूं कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट करना, कि किसी एक कंपाउंड में कोई एक एटम या आयन को कोई दूसरा आयन अगर रिप्लेस कर देता है तो उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितने टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो उसको आप क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। तो एक एक अपन डिस्क्राइब से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। Combination reaction, when 2 or more than 2 elements combine with each other and form a new compound, then reaction is known as combination reaction। कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करें और रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, उसे अपन कौन सी रिएक्शन कह देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। एक यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे, कि हमेशा इसमें क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। एक्सोथर्मिक को मैंने डिफाइन करा था आपको कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकले, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो, उसे आप कौन सी रिएक्शन कहते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। तो ऑलवेज कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। उसका रीजन क्या है कि एक एग्जांपल देखते हैं कि आपने क्या करा कि मान लीजिए कि कार्बन है, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवा के आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड स्टेट में
ये गैसेस स्टेट में, और CO2 भी आपके पास कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट में। तो इस रिएक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। अपने को पता है कि नेचर में जितने भी एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और या वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम वो जो कंपाउंड बनता है वो आपके पास क्या होता है, स्टेबल। और जब भी कोई कंपाउंड स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एनर्जी कम होती है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है आपके पास, बाहर निकल जाती है, यानी कि हीट जो है वो इवॉल्व होती है। इस कारण से जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी की सारी कौन सी रहती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। कि पहले नेचुरल स्टेट में कंपाउंड एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल रहते हैं, तो अनस्टेबल से जब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अगर वो स्टेबल हो जाएंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर क्या होती है, इवॉल्व होती है, जिसको आप क्या कह देते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी और स्टेबिलिटी में एक रिलेशन होता है कि एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू स्टेबिलिटी। अगर आप स्टेबिलिटी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम होगी। एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज। तो इस कंपाउंड का जब फॉर्मेशन हो रहा है CO2 का, तो इस प्रोसेस में हीट हमेशा क्या होगी, बाहर निकलेगी और ये कंपाउंड आपके पास क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसका रीजन क्या होता है कि एलिमेंट जो पहले नेचुरल स्टेट में है अनस्टेबल होते हैं और वो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो कंपाउंड नया बनता है वो क्या रहता है आपके पास, स्टेबल होता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। इसके कारण से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या रहेगी आपके पास, एक्सोथर्मिक रहेगी। नेक्स्ट वन आपके पास आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने बताया था कि डीकंपोज का मीनिंग क्या होता है आपके पास, कि डिसोशिएट होना। तो डिसोशिएट जब भी कोई कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिसोशिएट होता है तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन कह देते हो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब अगर ये डीकंपोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है तो उसको आप क्या कहोगे, थर्मल डीकंपोजिशन। लाइक कि आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, इससे आपको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्लस CO2 गैस कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में क्या हो चुका है, डिसोशिएट हो चुका है। तो ये डिसोसिएशन किसकी प्रेजेंस में होगा आपके पास, हीट की प्रेजेंस में। तो अगर आप हीट की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को डिसोशिएट कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, तो उस डिकम्पोजिशन को अपन कौन सा डिकम्पोजिशन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा बताया था कि फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है कि फोटोन की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड जब अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिसोशिएट होता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, फोटोलाइसिस। तो अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो, फोटोन यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो, तो उसको आप क्या कहोगे, फोटोलाइसिस कहोगे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास आ गया AgBr, जिसको आप क्या कहते हो, सिल्वर ब्रोमाइड। Hν का मतलब है सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर डिसोशिएट हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, फोटोलाइसिस कहते हैं। और थर्ड वन आता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मींस क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड का डिसोशिएट होना। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में देखते हैं कि जैसे आपके पास आ गया NaCl,
यहां पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, और इससे आपको क्या मिलेगा 2Na प्लस Cl2 गैस। अब NaCl था, डिसोशिएट होकर क्या बना रहा है, सोडियम बना रहा है और क्लोराइड बना रहा है। किसके प्रेजेंस में बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में बना रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड डिसोशिएट होता हो तो उसको आप क्या कह दोगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस कह देंगे। तो डीकंपोजिशन जो है वो 3 टाइप का होता है। एक थर्मल डीकंपोजिशन, अगर हीट की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड डिसोशिएट हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, थर्मल डीकंपोजिशन। सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, फोटोलाइसिस। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। अब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीकंपोजिशन रिएक्शन दोबारा बता देता हूँ। डीकंपोजिशन रिएक्शन कि अगर कोई सब्सटेंस अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड में डिसोशिएट होता हो तो उसको आप कौन सी रिएक्शन कहोगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा आपके पास एलिमेंट से या कंपाउंड से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है डीकंपोजिशन में कि एक सब्सटेंस जो है वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। और वो डिसोसिएशन किसके प्रेजेंस में होता है, उसके बेसिस पे रिएक्शन को 3 टाइप में क्लासिफाइड कर रखा है। पहला आता है थर्मल डीकंपोजिशन, अगर हीट की प्रेजेंस में हो। सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो उसको फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो तो आप उसको क्या कह देते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कह देते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। देखिएगा, ये आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 2 मेटल की रॉड रहती है प्रेजेंट। यहां पे आपके पास बैटरी कनेक्टेड रहते हैं, दोनों मेटल की रॉड। यहां पे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव, और यहां पे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है उसको आप कहते हो एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको आप क्या कहते हो, कैथोड। और मान लीजिए कि यहां आपके पास क्या है, NaCl प्रेजेंट है। मोल्टन यानी कि मोल्टन स्टेट में आपके पास यानी कि लिक्विड स्टेट में क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते ही जो ये NaCl है वो Na प्लस और किस में डिसोसिएट हो जाता है, Cl माइनस में। अब देखिएगा यहाँ पे Cl पे कौन सा चार्ज आया, माइनस, तो Cl कहाँ चला जाएगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे यानी कि एनोड पे। Na पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, तो प्लस Na पे आया तो ये कहाँ चला जाएगा, आपके पास कैथोड पे चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है अपोजिटली चार्ज एक जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो Cl माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पे। क्यों, क्योंकि एनोड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है। Na प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है आपके पास, नेगेटिव। तो ये यहाँ जाके आपके पास जो Cl है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ Cl2 में, और Na जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, Na में। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस रहती है। इसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड रहते हैं जो बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हुए रहते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे आपके पास नेगेटिव। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप क्या कहोगे, एनोड कहोगे। जो राइट हैंड साइड है उसको आप क्या कहोगे, कैथोड कहोगे। लेफ्ट एंड राइट यानी कि आपके हिसाब से लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को आप क्या कहोगे, एनोड, राइट हैंड साइड वाले को आप क्या कहोगे, कैथोड। तो जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं
तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने पर जो ये NaCl है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो Na पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे। Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे। तो जो Na प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, और जो Cl माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। ये कैसे हुआ, ये अपना एक चैप्टर आता है एसिड एंड बेस, उसमें अपन कंप्लीटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक पूरी प्रोसेस कैसे होती है। इनिशियली मैंने आपको इतना बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, कि जो NaCl है वो Na और Cl2 में कैसे डिसोशिएट होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। तो इस वीडियो में अपन ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के 2 टाइप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में अपन जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।